जिसको सारा जग ठुकराता है, उसको गले से शाम लगाता है। जब जब संकट मुझ पर आता है, संकट से पहले ये आता है। दोस्तों, आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रवरुण तिवारी और आज मेरे साथ है ऑस्ट्रेलिया की धरती में विशाल जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। विशाल जी, किस तरीके से इस टाइम आप ऑस्ट्रेलिया के बीच में टूर के लिए हुए हैं जी? तो आप बड़ी जल्दी वापस आए हैं इस बार तो सो वेलकम टू सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ पे आपके दरबार लगने वाले हैं? एक्चुअली मेरे दरबार नहीं जी इसे हम करेक्ट कर लेते हैं कि भगवान का दरबार लगेगा जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ बिल्कुल 6 महीनों के अंदर। और पिछली बार भी जब आए थे तो सिडनी और मेलबर्न में 2 जगह हमने कीर्तन किए थे। टोटल 4 कीर्तन किए थे, 3 श्याम बाबा के और 1 माता रानी की चौकी करी थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही शेड्यूल है कि अभी सिडनी में है और 3 दिन यहाँ पर है और फिर 4 दिन के लिए मेलबर्न जाना है। हम शुरुआत करते हैं। मैंने देखा कि आपकी डफली के ऊपर आपकी जी फोटो लगी हुई है, तो इसकी क्या स्टोरी है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे आने से पहले थोड़े दिन पहले गिफ्ट किया है जी। हमारे सोनू सेठी जी हैं जी, गुरदास मान साहब के, वैसे वो बहुत अजीज़ हैं। तो उन्होंने मुझे डफली बजाते देखा, उनके मन में आया कि विशाल जी आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये लेकर के जाइए और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे मेरा तस्वीर बना के गिफ्ट दिया। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम आपका जो गाना है, जब सबसे मशहूर गाना है कृष्ण जी का श्याम बाबा का श्याम जी का, हाँ जी 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 जी, उसकी कुछ लाइनें हो जाए। कौन से भजन की? श्याम बाबा का जेल। श्याम बाबा का, हाँ ओके। श्याम बाबा का कोई मैं एक भजन आपको सुना देता हूँ जी। रिसेंटली अभी हम गा रहे थे आजकल वो, हम मेरे घर आज खाटू वाला आया, मेरे घर आज खाटू वाला आया, जी कर बेकरारवा मेरे घर आज खाटू वाला आया। चांद आसमां से धरती पे आया, चांद आसमां से धरती पे आया, जी कर बेकदारवा मेरे घर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू विशाल जी, ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंस जी और इंडिया के ऑडियंस में जी अब तो आप इतनी बार आ जा रहे हैं सो क्या फर्क लग रहा है? देखिए जी, वैसे मेरा मानना तो ये है, भक्तों में तो वैसे कोई फ़र्क होता नहीं है, भक्त होते हैं, लेकिन हाँ ज़रूर कि भारत में तो भक्त हैं ही हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ जी जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया। यहाँ के भक्तों में एक जो बिल्कुल नई चीज़ जो मैंने देखी, बेशक यहाँ पर कीर्तन कम होते हैं, लेकिन जब कीर्तन होता है ना जी, उनका जो भक्ति का लेवल है वो शायद कई बार हम भारत के लेवल को भी पार कर जाता है। उसका कारण ये है कि उनको कभी कभी भजन कीर्तन मिलता है। और यहाँ पर आपके एक फ्रेंड भी हैं, वो मुझे पता लगा, रोहित गुप्ता जी, जो यहाँ कीर्तन मंडल के प्रधान हैं, वो कीर्तन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पिछली बार उनके थ्रू भी हम कीर्तन में थे, तो उन्होंने मैसेज डाला कि यहाँ पर हमें 56 भोग चाहिए भगवान को भोग लगाने के लिए। जैसे ही उन्होंने मैसेज डाला ग्रुप में, कीर्तन के दिन 108 भोग तैयार होकर आए, जो सारे प्रेमियों ने अपने हाथ से बनाए थे। मतलब कितनी बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहली बार देखा यहाँ पे कि जो माला है वो टॉफियों की थी। टॉफियों की माला जी जी। तो विशाल जी, कैसे कि आपका नाम विशाल शैली जी, ये विशाल शैली का नाम विशाल शैली कैसे पड़ा? इसमें क्या स्टोरी है? बहुत बढ़िया सवाल है जी, ये बहुत लोग करते हैं। कई बार तो लोग ऐसा सोचते हैं विशाल और शैली 2 जने हैं, विशाल और शैली। एक्चुअल में मैं अग्रवाल परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। मैं वैसे, मेरा रियल नेम है विशाल कंसल, लेकिन मेरा घर का नाम शैली है। तो जब मैंने थोड़ा सा भी गाना शुरू किया या परफॉर्मेंस शुरू करी, तो कई लोग मुझे शैली बुलाते थे, कई विशाल, तो फिर उसको हमने कंबाइन कर दिया। तो हमें कहा कि लोगों को इजी हो जाएगा समझना, विशाल शैली एक ही बंदा है, तो एक ही नाम उसको रख दिया गया। That's beautiful जी। काफी पीछे करके कंट्रोवर्सी में आपका नाम आया करते हुए कि आप पटियाला शहर से हैं और पटियाला
पैग को लेके नाम आया, तो किस तरीके से, क्या ऐसा भी होता है कि पैग लगा के भी शो होता है? नहीं, ये तो आपने कमाल का सवाल पूछ लिया है, और आप तक ये बात पहुंच कैसे जाती है जी? यही काम है जी, वैसे आप है ना, सबको नॉलेज रहता है आपको। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रेमियों से और इस इंटरव्यू के माध्यम से भारत के प्रेमियों से जी मैं बहुत ही क्लियर वे से ये कहना चाहता हूँ, हम सिंगर्स लोग हैं, हमें स्टेज पे हंसी मजाक के लिए, कभी कभी कोई बात जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, लेकिन इसको कंट्रोवर्सी में लेना शायद मुझे लगता है कि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने शराब का नाम लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम पीते हैं। हम अगर मैं खाने के आगे से गुजर रहे हैं, ये नहीं कि हमने वहाँ से खरीदी ही है पीने के लिए। तो मैं सबको बता दूं जी, मैं 13-13.5 साल हो गए जी कीर्तन करते। मैंने आज तक ना तो शराब को छुआ है, ना कभी पिया है। हो सकता है कि कोई पीकर भी गाता हो सकता है, सुना है हमने, लेकिन मेरा इससे कोई दूर दूर तक किसी भी नशे से ऐसे कोई वास्ता नहीं है जी। मैं इन सब से बहुत दूर हूँ। भगवान का ऐसा नशा लगा, ये नशे हमें मतलब बिल्कुल हम से दूर है जी। तो पटियाला पैग की बात कर रहे थे जी जी, तो वो कैसे मशहूर हुई? पटियाला पैग माने पटियाला हमारा मशहूर है जी। सिर्फ पटियाला पैग नहीं, पटियाला में देखो, अगर हम अच्छे में देखें तो माता काली देवी का मंदिर है जी, सिद्धपीठ है, श्री दुख निवारण साहिब है जी, गुरुओं की धरती है, भोलेनाथ के मंदिर है, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन पटियाला पैग क्या है, पटियाला का ये चीज़ भी फेमस है। वहाँ पे एक्चुअल में जैसे कई जगह पैग सुना जाता है 30 ml का, 60 ml का, तो पटियाला में वन टाइम में 90 ml बनाया जाता है, बड़ा पैग होता है, तो इसलिए पटियाला पैग बोला जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं हर चीज में भगवान का नशा है जी जी, उस चीज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो कौन से आपको कितने साल हो गए? 13.5 साल आपने बताया। जी जी। तो जौन सी आपकी जर्नी रही है जी, आप काफी सारी दुनिया में काफी जगह आपने शोज किए हैं। सो अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट प्लेस, कंट्री या कोई ऐसा इवेंट जो आपके बहुत दिल के करीब रहा हो, आपको हमेशा याद रहा हो? देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करके 6 कंट्रीज में जा चुका अब तक, है ना। नेपाल और सिंगापुर और सब जगह हम कीर्तन करने जाते हैं। बल्कि विद इन 3 मंथ्स हमारा कनाडा का जून में बन रहा है कीर्तन के लिए। देखो, भारत की रीस तो मैं कर नहीं सकता जी। हमारी सोने की जहाँ डाल डाल पे, है ना, करती बसेरा, वो सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत की तुलना तो मैं किसी से कर ही नहीं सकता हूँ जी। बाकी जिस धरती पर मैं आता हूँ उनको भी बहुत सम्मान है। और रही बात कि बहुत यादगार कीर्तन कौन सा रहा होगा, तो भारत में एक कीर्तन हमने पीछे किया था जी, और इवन उस कीर्तन में सिर्फ 50 लोग थे। बहुत बड़े रॉयल फैमिली थी, उन्होंने पर्सनल कीर्तन करवाया था। वो यादगार इसलिए बन गया जी कि उनका कोई काम अटका हुआ था, तो मैंने कीर्तन किया। हम बड़े सच्चे दिल से कीर्तन करते हैं, अर्जियाँ लगाते हैं, तो भगवान ने उनकी अर्जी कबूल कर ली। और विद इन अ वीक उनका मुझे कॉल आया कि भैया हमारा काम बन गया है। और हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कीर्तन किया, लेकिन इसके बदले में उन्होंने खुश होकर मुझे गाड़ी गिफ्ट करी कि विशाल जी हमारा काम बन गया। और ये लुधियाना के प्रेमी है जी, हमारे पंजाब के ही जी। तो मतलब वो यादगार कीर्तन था जी। बहुत क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है। एंड हम आपको फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से और इंडियन स्टेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देंगे, और यही करेंगे कि आप आने वाले आपके शोज और आने वाले प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से बहुत अच्छे चलते रहे, और आपको गाड़ियों की लाइन आशीर्वाद मिलती रहे करते हुए। और जाते जाते एक भजन हो जाए सबके लिए। अच्छा, दोबारा से एक और जी। ठीक है जी। कई बार एक आधा गाना होता है तो बड़ा कुछ सोचना पड़ता है कि कौन सा गाए जी भजन, है ना। मैंने अपने श्याम बाबा के लिए, उनके खाटू धाम के लिए, खाटू में बाबा विराजते हैं, तो मैं उन्हीं के भजन करने के लिए आया हूँ, और माता रानी का जागरण। तो मैंने आपको श्याम बाबा का सुनाया, तो एक माता रानी का सुना दो जी। जी जी। हाँ ठीक है जी। माता रानी के लिए, ठीक है। आज इस घर में चरण मैया ने डाल दिए, समझो आपके संकट सारे टाल दिए। ओ आज इस घर में चरण मैया ने डाल दिए, समझो आपके संकट सारे टाल दिए। दुख दरिद्र जो भी छुप कर बैठे थे, वो भी माने सारे आज निकाल दिए। संकट सारे टाल दिए। बोलिए
सच्चे दरबार की जय। जय हो, जय हो। विशाल जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत ही मजा आया। मुझे भी टचवुड जी बहुत अच्छा लगा, पहली बार आज आपसे मिलना हुआ जी, और कसम से बहुत अच्छा लगा कि इस धरती पर आकर, बाहर के मुल्क में आकर कोई अपना मिलता है जी तो दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, और विशाल जी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे भी शोज आपको करने हो या अपनी माता की चौकी हाँ बिल्कुल करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।